सब लोग यथास्थान बैठ जाए। परम आत्मीय बहन और भाइयों, पूरे 1 वर्ष प्रतीक्षा के उपरांत यह सुखद घड़ी, यह दिव्यतम क्षण, जीवन की यह ऊर्जा युक्त जीने की शैली हमें इन क्षणों में प्राप्त हो रही है। और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठते ही हमें यह भान भी तो नहीं रहता कि हम कहाँ से और किस रूप में और किन व्यथाओं के साथ यहाँ पहुँचे। हम सब कुछ तो भूल जाते हैं, भूल जाना भी चाहिए। परम प्रभु गुरुदेव स्वयं में ऐसा विराट व्यक्तित्व है कि उनके रोम रोम से निश्चित एक एक जीवन की, चिंतन की और उनकी तपस्या की जो रश्मि ऊर्जित हो रही है, हम आप वही तो प्राप्त कर रहे हैं। और चतुर्वेदी का मैं आह्वान कर रहा हूँ आप सबकी ओर से अपने इस अमृत महोत्सव के इन क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करने के लिए इन गुलाब की पंखुड़ियों के साथ भाई महेश चतुर्वेदी जी हम सब की ओर से उपस्थित हों। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम स्वामी निखिलेश्वर महाराज की। और इसके साथ ही मैं अभी जिन 3 कन्याओं ने एक सुंदर भजन याद दिलाते हुए हमें प्रभु के उस स्वरूप का अभी कहा था, मैं उन तीनों बहनों को आप सबकी ओर से आमंत्रित कर रहा हूं कि वो तीनों बहनें एक साथ उपस्थित हों और प्रभु चरणों में हम सब की ओर से, हम सब के हृदय के प्रतीक इन गुलाब की पंखुड़ियों को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। और आपको शायद पता होगा, पत्रिका में पढ़ा होगा, और मैं तो ये कहता हूँ परम प्रभु गुरुदेव स्वयं में एक ऐसे सजीव ग्रंथ हैं कि जिसका कोई सानी नहीं। पुस्तक का ग्रंथ पुस्तकाकार रूप में तो लिखा जा सकता है, लेखनी से, शब्दों की भाषा से, हृदय की शैली से, लेकिन जहां स्वयं में जिनके चरणों में नमन करता हो हिमालय, पखारता हो चरण जिसके सागर, ऐसे उस विराट ग्रंथ जो स्वयं में सजीव चैतन्य हर समय हमारे बीच में उपस्थित है, उनके विषय में क्या कुछ लिखा जाए, शायद लिखा जा नहीं सकता। सरस्वती भी वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए ठगी सी रह जाती है और हम आप सबकी वाणी तो मुँह हो ही जाती है, लेकिन फिर भी परम प्रभु गुरुदेव की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद वरदान से, और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी ही अपनी प्राणमयी आत्मा से एक ऐसा ग्रंथ तैयार हुआ है। और वह ग्रंथ अपने आप में उस हिमालय में उनके उस मूल स्वरूप को निखारते हुए हमारे आपके बीच में, हमारे आपके बीच में से उठे साधक भाई बहनों की शंकाओं, संदेहों, जिज्ञासाओं, प्रश्नों के रूप से यहाँ जो कार्यालय में पहुंची हैं, उनके उत्तर के रूप में वह हम आप सब को वह ज्ञान देगा। प्रभु का वह विराट स्वरूप हमारे आपके सामने उजागर करेगा। ऐसा ग्रंथ तैयार हुआ है और ऐसे ग्रंथ को हम परम प्रभु गुरुदेव की आज की इस मंच की उपस्थिति पर चाहेंगे प्रार्थना करते हुए, चरणों में निवेदन करते हुए कि प्रभु ऐसे ग्रंथ का विमोचन अपने हाथों से ही करके हमें धन्य करें
और हम सब जितने भी उपस्थित साधक भाई बहन हैं वो यदि अपने साथ वह प्रति रख सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कल्याण उपकार प्रभु के आशीर्वाद के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। और ऐसा ग्रंथ प्रभु के चरणों में समर्पित आप सबकी ओर से करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हृदय से अनुरोध करता हूँ विमोचन के लिए। और इसके साथ ही प्रभु का वरदान और आशीर्वाद की कामना आप सबकी ओर से करते हुए मैं साहस कर रहा हूँ यह मैं प्रभु के पास के पहुँचाने का। परिपूर्ण नित्यम प्राणोस्मतां पूर्णमदेव नित्यम् आत्मस्वरूपं परमैव रूपं गुरुदेव तुभ्यं प्रणम्यं नमामि। आज इस अमृत महोत्सव पर्व पर जन्मदिन तो एक बहाना है, क्योंकि जो पैदा होता है उसका जन्म होता ही है, मगर यह कोई गुरु का जन्म दिवस नहीं है, क्योंकि गुरु अपने आप में कोई सत्ता रहता ही नहीं है। गुरु तो अपने आप में बिखर करके पूरे शिष्यों के बीच में समाहित हो जाता है और पूरे शिष्यों का समूह अपने आप में गुरु कहलाता है। गुरु अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए यदि आप ऐसा समझते हैं कि इस मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति गुरु है तो शायद गलत है, और यदि आप ऐसा समझते हैं कि नानक श्रीमाली मेरा गुरु है तब भी गलत है। हकीकत में तो इस श्लोक का तात्पर्य ही यह है कि वह जन्म दिवस केवल गुरु का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। जब गुलाब का पुष्प विकसित होता है, खिलता है, जब उसमें सुगंध पैदा होती है तो गुलाब का पुष्प उस सुगंध को अपने आप में समेटे हुए नहीं रखता, और अगर समेटे हुए है तो गुलाब का पुष्प बन ही नहीं सकता। वो चमेली का पुष्प बन सकता है, केवड़े का पुष्प बन सकता है, मोगरे का पुष्प बन सकता है, गुलाब का पुष्प नहीं बन सकता। और पुष्पों का सबसे अधिपति गुलाब का पुष्प कहा गया है, और गुलाब का पुष्प है इसलिए कि उसने अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरा है, और चारों तरफ बिखेरी हुई सुगंध के समूह को गुलाब का पुष्प कहते हैं। पंखुड़ियों को गुलाब का पुष्प नहीं कहते हैं। गुलाब का पुष्प अपने आप में कोई गुच्छा नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से गुरु तो केवल यह बैठा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। आप सबके बीच में जो कुछ बिखर गया है, और मेरा सारा जीवन का क्रम, हमारे जीवन का रोम रोम, मेरे सारे जीवन के क्षण, मेरे चिंतन, मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरी विचार शक्ति और मेरी चिंतन पद्धति, और ये सारी पद्धति मिलकर के जो मेरे सामने समूह बैठा हुआ है वह अपने आप में गुरु है। और ये गुरु जन्म दिवस आप सबका एक प्रकार से शिष्य जन्म दिवस है, गुरु जन्म दिवस है, ये अमृतत्व पर्व दिवस है, क्योंकि हम पहली बार इस पूरी यात्रा में, और मैं श्लोक के भाव को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि इस श्लोक का मूल तात्पर्य और चिंतन यही बताया है कि गुरु उसको नहीं कहते कि जो अपने आप में कोई सिंहासन पर बैठ जाए। गुरु सिंहासन पर बैठता ही नहीं है। गुरु के बैठने के लिए कोई चांदी का सजा हुआ रथ या पुष्पों से सजी हुई कोई
स्थान गुरु को बन नहीं सकता, वह बैठने की जगह है ही नहीं। और यदि गुरु को वहां बिठाया जाता है तो यह शिष्य का सबसे बड़ा अपमान है, गुरु का सबसे बड़ा अपमान है। यदि आप फूलों से मंच सजा करके गुरु को बिठाते हैं तो ये गुरु का बैठने का स्थान नहीं है। गुरु के लिए सबसे अच्छा बैठने का स्थान शिष्य का हृदय होता है। और आपके मैं सोचता हूं कि मेरे लिए वह स्थान बहुत ज्यादा उपयुक्त है। उस स्थान पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुखमय अनुभव करता हूं।